मौज मस्तियां खत्म, तालीमी इदारों की रौनकें एक बार फिर बहाल। किताबों से भरे बैग उठाकर बच्चा पार्टी ने स्कूलों का रुख कर लिया। आधे तुलबा एक दिन, बाकी आधे दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद लाजमी करार। लाहौर समेत पंजाब के 5 अजला और मर्दान में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 66 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 27,004 हो गई। 3,012 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 12,15,821 तक जा पहुंची। 5,039 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 56,778 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 5.30% रही। तब्दीली सरकार आवाम को महंगाई के सुनामी में गोते देने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल 123 रुपए 30 पैसे के साथ मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 1 पैसा महंगा। मट्टी का तेल भी 5 रुपए 42 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। 12 बजते ही पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। पूरा सपना हो गया ना, रुलाएगा और रुला रहा है, बस रो रहे हैं हम, बस बैठ के, और क्या करेंगे। रोने के अलावा हमारे पास और काम नहीं है। ये तो मुल्क को लूटने में ही तुले हुए हैं सब, बारी बारी। इसको इंशाल्लाह हम सन 2023 में भगाएंगे। अपने घरों को संभालें या इसका पेट्रोल पूरा करें बाइक का। वोट दे दिया जिन लोगों ने, उनको भुगतना तो पड़ेगा। 5 रुपए का क्या 50 रुपए भी बढ़ेगा। पेट्रोल महंगा होने पर महंगाई के मारे आवाम फट पड़े। पहले ही महंगाई ने जिंदा दरकोर कर दिया, पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया। तब्दीली सरकार ने गरीबों से जीने का हक भी छीन लिया। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। शहरियों का सख्त रद्द अमल। हुकूमत ने पेट्रोल पर 3 रुपए 51 पैसे लेवी टैक्स में इजाफा कर दिया। अब हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 5 रुपए 62 पैसे टैक्स वसूल करेगी। ओगरा ने पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया महंगा करने की सिफारिश की थी। आवाम से करोड़ों रुपए इजाफी बिल वसूल किए गए। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने ओवर बिलिंग की तस्दीक कर दी। सारिफीन को 31 दिनों के बजाय 37 दिन के बिल भिजवाए गए। तहकीकाती रिपोर्ट वजारत तवानाई में जमा करा दी गई। डॉलर ने रुपए के परखच्चे उड़ा दिए। रिकॉर्ड महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 169 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंटरबैंक पे डॉलर 169 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो मुल्क पर बैरूनी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा हो जाता है। माशी माहिरीन की राय। डॉलर का रेट हुकूमत तय नहीं करती। डॉलर को मुस्तहकम करने के लिए इस्ताकदार वाली पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब की नया न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मसला है। पेट्रोलियम लेवी न होने के बराबर है। Afghanistan could have peace after 40 years, but if it goes wrong, and which is what we are really worried about, it could go to chaos, the biggest humanitarian crisis, a huge refugee problem, unstable Afghanistan. अफगानिस्तान बेअमनी की तरफ गया तो बड़ी तबाही होगी। सूरत हाल परेशान कुन है। दहशतगर्दी का शिकार भी हो सकता है। अफरा तफरी पनाह गजीनों के मसाइल का भी खदशा है। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान में आगे क्या होगा पेशगोई करना मुश्किल है। साबित हो गया कोई मुल्क अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सका। ये सोचना गलत है कि कोई बाहर से आकर He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. तालिबान हुकूमत के बाद अमरीकी सदर से राबिता नहीं हुआ। बाइडन ने फ़ोन नहीं किया। वो मसरूफ शख्स हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात एक फ़ोन कॉल पर मबनी नहीं। अमरीका हक्कानी नेटवर्क को समझ ही नहीं सका। 9/11 के वक्त वज़ीर आज़म होता तो अमरीका को हमले की इजाज़त न देता।
पाकिस्तान का कलअदम टीटीपी को माफी देने का इंदिया। टीटीपी के अरकान को माफ करने के लिए हुकूमत ओपन होगी। टीटीपी अरकान को आईने पाकिस्तान तस्लीम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानिया के ऑनलाइन अखबार इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू। दिफा वतन के लिए 7 फौजी जवान पाक धरती पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 7 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी। पाक अफगान सरहद पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई। मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। CTD जराये के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है जो कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब था। आर्मी चीफ का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ से मुलाकात। PAF के जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिपाही सालार ने दिफा वतन के लिए फ़िज़ाइया की कुर्बानियों को सराहा। रावलपिंडी में मायानाज साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए एजाज़ात की तकरीब। सदर ममलिकत की जानिब से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने आला तरीन खिदमात के एतराफ़ में 29 साइंसदानों और इंजीनियर्स को एजाज़ात अता किए। भारत अपनी नाकामियों से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए रोज़ नए शोशे छोड़ना बंद कर दे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना और सफ़ेद झूठ फैलाना भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना होंगे। इमरान खान ताजिक सदर की दावत पर 20वीं शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें और पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम के पहले इजलास का इफ्तिताह भी शेड्यूल में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वस्ती एशिया का 3रा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का मिशन लाहौर। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को तालीम, लेबर और जेल खानाजात के वज़ीर बदलने से रोक दिया। जिन वज़रा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक बार उनको सुन लें। मुलाकात की अंदरूनी कहानी न्यूज़ पर। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नेंस बेहतर बनाने, बल्दियाती इंतखाबात के लिए होमवर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर की अहम सड़कें खूबसूरत बनाएं, सफाई में बेहतरी लाएं। वज़रा को नए अहदाफ सौंप दिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन के लिए कानून साजी जरूरी। इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल खलाई या अजनबी काम नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दरख्वास्त निपटा दी। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब से PBA और APNS नुमाइंदों की मुलाकात। CPNE, PFUJ और एमेंड के नुमाइंदे भी मीटिंग में मौजूद थे। जॉइंट एक्शन कमेटी का मुजव्विज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। विफाकी वज़ीर इत्तलात के रिमार्क्स पर सेनेटर इरफान सदीकी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि मीडिया के लिए ब्लैक मेलर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अफसोसनाक। ये एडिटर्स का इस्तेहकाक है वो अपनी राय रखे। मीडिया जितना अब कैद है पहले कभी नहीं था। हुकूमत मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रही है। किसी वज़ीर इत्तलात के पास सहाफ़ी को सच से रोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी को आज़ादी सहाफ़त पर अलमबरदार नहीं होना चाहिए। विफाकी वज़ीर असद उमर का वज़ीर इत्तलात का मशवरा। आज़ाद सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। पार्लिमान को साथी मफादात के लिए इस्तेमाल करना जमहूरियत नहीं कहलाती। अदलिया हुकूमती असर रसूख से आज़ाद हो सकती है मगर कानून से नहीं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि जो मीडिया की वर्कर्स की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का कानून इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमेटी में मौजूद है, उसको फौरी तौर के ऊपर कमेटी से पास करके पार्लियामेंट में लेकर के पास कराया जाएगा।
मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात की सैली कमेटी का इजलास, हुकूमती और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों की भी शिरकत। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि PMDA के हवाले से कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब बोली कि आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन कबूल नहीं। नफीसा शाह ने कहा कि हुकूमत खुद इस बिल के हवाले से क्लियर नहीं। PTI ने इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर दी, अदलिया पर हमले किए। हुकूमत अब मीडिया को भी मुकम्मल कंट्रोल करना चाहती है। वज़ीर आज़म IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम न बने। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की कड़ी तनकीद, कहा कि अद्वियात, आटा, चीनी समेत दालें भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। कराची में मौसम का सरप्राइज, दिन भर शदीद गर्मी के बाद तेज़ बारिश, आंधी और बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद और ठट्टा में भी बादल जमकर बरसे। खुशी को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ और खुदा से यही दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा हर बार गोल्ड मेडल जीते और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करे। गुजरांवाला पहुंचने पर इनाम बट पहलवान और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट समान अनवर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इनाम ने एजाज वालिदा के नाम कर दिया। दुआ है कि इनाम हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे। वालिदा की दुआ, अहलिया भी खुशी से निहाल। और अफगान फीमेन फुटबॉल टीम की फैमिलीज और कोचेस के हमरा लाहौर आमद। मेहमान टीम बरासा तुरखम बॉर्डर आई। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से शानदार इस्तकबाल।